कि गति वास्तव में है क्या। सर जरा सा आप चल के आइए। अब हमारे जो भी प्रतिभागी बैठे हैं, बंदे यारे बंदे आ, बंदे यारे बंदे आ, राह पे चल बंदे आ, बंदे यारे बंदे आ, बंदे यारे बंदे आ, राह पे चल बंदे आ। रुक जा रे बंदे आ, ये रात जरा सी बात समझ बंदे आ, कुछ देर ही बाकी रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा, चाँद तेरी आँखों में बंदे आ चल के आएगा। रुकना तो बंदे आ, राह पे चल बंदे आ, चलना तो बंदे आ, रुकना तो बंदे आ, राह पे चल बंदे आ। पत्तियों का होना देख सकते हैं कि उनको जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो वो भोजन नहीं बना पाती है और लिहाजा वो पीली होकर के गिर जाती है, और जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वही पौधा फिर तुरंत हरा हो जाता है। अब आता है कि सहजीवी, मैंने कहा ना कुछ लोग साथ साथ बनाते हैं, तो इसी के आधार पर जो है पौधों का वर्गीकरण कर दिया गया। जाइलम जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं। इसी के साथ धन्यवाद पाए जाते हैं। अब इसकी अभिक्रिया
पेपर के आधार पर कर सकते हैं, और छू कर भी कर सकते हैं। पे चलने का खतरा रहता है। आजकल आम जो है सतपुरी कृषि बाजार में बहुत मिल रहे हैं, जिसका उपयोग हम किसी की सूरत बिगाड़ने में करते हैं। इसलिए हम जो है अमलों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें और बच्चों को बताएं। अम्ल और क्षार की प्रकृति तो हमारे जो प्रतिभागी नीचे बैठे हुए हैं हमारे सहयोगी, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये कुछ खाने वाले पदार्थों के जरा सा नाम बता। नींबू, नींबू स्वाद में कैसा होता है सर? खट्टा होता है। यानी हम जो है कुछ चीजों को जो खाते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और कुछ रसीले होते हैं। इसी के आधार पर हम अम्ल और क्षार की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। अंततः किसी भी चीज को देखकर हम ये नहीं पता कर सकते कि अम्ल है या क्षार है। उसके लिए हमारे पास कुछ सूचक होते हैं जिनका हम प्रयोग करके ही अम्ल और क्षार का निर्धारण करते हैं। जैसे अभी पेपर का हमारे प्रभारी सहयोगी बताएंगे कि हम ये जो सतपुरी का यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोराइड का रखा हुआ है, इसमें ये लिटमस पेपर डालेंगे। ये का होता है लाल और नीला, और जब ये अम्ल में ये लिटमस पेपर में नीला वाला डाले हैं तो देखिए इसका रंग जो है लाल हो गया। इस तरह से एक पहचान हम ये कर सकते हैं, इसमें लिटमस पेपर डालने पर इसका रंग लाल हो जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ नेचुरल घरों में हल्दी पाई जाती है। हल्दी के पाउडर में अगर हम अम्ल डालते हैं तो देख लीजिए इसका रंग अपरिवर्तित रहता है या पीला का पीला ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं हुआ। तो इस तरह से हम अम्ल की ये पहचान नेचुरल रूप से अपने घरों में सामान्य रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ घरों में दही पाई जाती है, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। और अम्ल की एक और विशेषता है कि अगर ये हमारे शरीर में पड़ जाए तो इसमें जलन होती है, खुजली पैदा होती है और ये फूल जाता है। अगर चींटी, बिच्छू, चींटा अगर हमको काट लेते हैं तो हमको हाँ सर, जरा आप लोग देखें ये प्रयोगशाला में साबुन कैसे बनाया जाता है। आप यहाँ ये एक प्रयोग करिए, पूरा चेहरा है सबका। चलिए आप सर की जैसे बनाइए। चलिए 20 लोग हैं मैम, हो जाएगा सबका चेहरा आ जाए कम से कम, ऐसा ना हो किसी का। मैम बढ़िया वीडियो रहेगा, अभी नहीं रुकते। चलिए बना ग्रुप नंबर 9 में साबुन बनाने की प्रक्रिया। ग्रुप हाँ इसके हेलो, सभी लोग ध्यान इधर मंच की तरफ दें। ये ग्रुप नंबर 9 जो है साबुन बनाने जा रहा है, और जिस किसी को साबुन की आवश्यकता, इसके लिए हम लोग प्रयोगशाला में एक बाउल में थोड़ा सा वनस्पति तेल लेते हैं। नहीं बात थोड़ा ठीक, अभी हमने वनस्पति तेल लिया, अब इसमें इसके डबल मात्रा में कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाएगा। और जब इसके बाद थोड़ी देर तक इसको गिराएंगे हम गर्म करने का, फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए ये साबुन आपके पास बन करके तैयार है। ये आप इसको टच भी कर सकते हैं हाथ से। प्रयोगशाला में टच करना, लगाना थोड़ी है। और ये साबुन इसलिए है कि आप लोग उसमें झाग नहीं पाएंगे, क्योंकि झाग अपमादक में होता है। साबुन में केवल जो है चिकनाई होती है। नहीं, हम लोग नहीं ले जाना है, हम लोग यही छोड़ जाना है। ठीक है, अभी देखिए ये थोड़ा सा सर मिला रहे हैं, और इसके बाद जब ये पूरा मिल जाएगा तो इसको यही दबा के छोड़ दिया जाएगा। आप लोग सामने अब इसको हम लोग ये देखिए, ये देखिए, ये आप लोग देखिए, इसमें मिलाने के बाद ये जो है ये जम गया है। इसको थोड़ा ठंडा करेंगे तो
जम जाएगा। देख रहे हैं आप लोग सामने, ये नहीं ना है, यही साबुन है। और यही साबुन है, और ये ग्रुप नंबर 9 द्वारा निर्मित किया गया है। वही 9। यहाँ पर ग्रुप नंबर 9 को प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मल्टी इमेज का ये प्रयोग किया गया था। आप कोई भी सज्जन इसमें से आकर देख सकते हैं कि इसमें धुआं भरा गया है डब्बे में। यहाँ पर समतल दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पे चांदा लगा हुआ है। अरे बोलिए मत। नहीं बंद करो, ऊपर से क्लियर दिखेगा आपको। ऊपर ध्यान नहीं, ये दिखाना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से थोड़ी दूर हट जाती है। उसका अपोजिट जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ थोड़ी दूर जाती है। नियम है और इसके बहुत सारे उदाहरण अपने घरों में हम देखते हैं कि सेतु में कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो सामने आपके दिख रहे हैं। आवासीय ईंटा सीधा जैसे भी बनेगा, जैसे भी अपना मान लीजिए। ओके सर। स्कूलों में सबसे ट्रांसपेरेंट एक बीकर में आधा पानी लेके पेंसिल डाल के साइड से देखिए पेंसिल, जो पेंसिल पानी के अंदर है वो थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी। दूसरा, बच्चों से कहे एक बाल्टी में पानी ले, उसमें सिक्का डाल दें। सिक्का अपने कल से थोड़ा उठा दिखेगा और तिरछा दिखेगा। ये भी अपवर्तन के कारण है। तारे आकाश में जो टिमटिमा रहे हैं, ग्रुप नंबर 9 को ग्रुप नंबर 9 को प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मल्टी इमेज का ये प्रयोग किया गया था। आप कोई भी सज्जन इसमें से आकर देख सकते हैं कि इसमें धुआं भरा गया है डब्बे में। यहाँ पर समतल दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पे चांदा लगा हुआ है। खोलिए मत। नहीं बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलिए हो गया। नहीं अभी रहने दो। यहाँ पर देखें आप लोग कि जब हम इस धुएं में थोड़ा सा कैसा करिए, हाँ ये देखें आप लोग, इसमें चांदा लगा हुआ है। यहाँ पर समतल दर्पण पे जब प्रकाश की लेजर किरण डाली जाती है तो ये उसी एंगल में पुनः जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। आप सीधा देख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा अंधेरा करना पड़ा, इसमें धूप बत्ती जलानी पड़ी है। और इसके बाद आप देखें कि ये परावर्तन कोण और आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, ये तीनों एक तल में है। आप लोग इसको देख सकते हैं। बारी से अगर चाहें तो बुला कर देंगे और बारी बारी आप लोग आए तो देख सकते हैं। ऊपर से भी नीचे से भी सभी कहीं से हो दिखाई देगा। देख करके सभी लोग देखते चले जाए। इसमें परावर्तन अपवर्तन, परावर्तन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। 90 डिग्री का कोण जो है, 90 डिग्री पे आपकी थोड़ी बीच में अभिलंब है, देख लें आप लोग चांदे से। अलग एंगल चेंज कर दीजिए सर, एंगल चेंज करिए और एंगल टाइट करिए एकदम। यहाँ ना ये देखिए, डब्बे वाला सीधा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ऊपर से क्लियर दिखेगा आपको, सामने से भी दिख रहा है लेकिन ऊपर से एकदम क्लियर दिखेगा। बारी बारी से देखिए। थोड़ा सा और इधर कर ठीक है सर। थोड़ा सा और इसी तरह ये लेजर से प्रयोग किया गया था, जो कि हम लोग शायद ही करें। अब हम लोग एक साधारण प्रयोग करेंगे जिसमें परावर्तन को दिखाई देगा। जो मिरर पे है, एक प्लेट
पेन पेपर पर करेंगे हम लोग। सर वो वीडियो बनाइए ना, वीडियो अविलंब है, मेरा वाला काम है, एंगल पे अविलंब पे जा रहा है। ये अविलंब पे जा रहा है, उतना ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप इधर वाले को आपतन कोण, इधर वाले को परावर्तन कोण कहते हैं, और ये दोनों कोण आप सभी लोग जानते हैं बराबर ही होते हैं। इसके आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों आपको एक तल में दिख रहे हैं यहाँ पे। ये परावर्तन का नियम भी है। इसके अलावा हम दूसरा परावर्तन ठीक है, देख लीजिए। आप दो लोग देख चुके हैं, कृपया वो थोड़ा सा अपनी जगह खाली कर दें ताकि अन्य लोग भी देख सकें। एंगल डिफरेंट कर दीजिए, उसी एंगल पे उसी पे एंगल डिफरेंट कर दीजिए, किरण यही है और वो दिखाएगा। ये परावर्तन है मैम, अपवर्तन उधर दिखाएगा। अब हम यहाँ पर भी एक परावर्तन आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, इस दर्पण पर ये जो है लेजर लाइट डाली जाएगी और मैं अभी सर से बोलूँगा कि सभी टेबल पे ये भेज दें अपने सहयोग से, ताकि सभी लोग बारी बारी से देखें। आप लोग बैठ जाएं, ठीक है? और सर अभी भेज देंगे सभी टेबल पे। सर आप अपने देख लीजिए ताकि ये कर लें। और बहुत ये प्रिंटर जो है इसमें लाइट देख सकते हैं और बहुत सस्ता, कम पैसे में बेहतर आप यूज कर पाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पर जब लेजर लाइट डाली जा रही है तो इसे दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो इसका इमेज इसमें पड़ रहा है, मल्टीप्लेक्स में बन रहा है, दूसरा ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है। और इस तरह जितने ये समतल दर्पण के जितने भी टुकड़े लगाए जाएंगे, और यहाँ पर देखें ये फेविक्विक रखने के बाद यहाँ भी डबल इमेज बन रही है। तो क्योंकि ये दो तल है, अगर जितने तल हम बढ़ाते जाएंगे उतनी इमेज बनती चली जाएगी। इसको कहते हैं मल्टी इमेज इफेक्ट। ये अक्सर हम लोग जो है कभी कभी जाते हैं माल वाल में, चाहे किसी मंदिरों में जाते हैं तो लोग छोटे छोटे टुकड़े में सटा देते हैं तो बहुत सारी फिगर दिखाई देती है। तो ये उसका कंसेप्ट यहाँ पर है। थोड़ा सा एंगल चेंज कर दीजिए। ये देखिए, ये बढ़ाने पर और घटाने पर ये बढ़ती जाएगी। देख रहे हैं आप लोग, इसकी इमेज बढ़ाने पर जो है, और ये जो दूरी, ये इसकी दूरी अगर नजदीक लाएंगे तो ये नजदीक जाएगा, और ये इसको अगर बढ़ाएंगे हम तो देखिए इसकी दूरी बढ़ती चली जा रही है। तो ये भी दूरी हमको वहाँ पर दिखाई देती है। जैसे हम आगे जाते हैं तो नजदीक हो जाता है, दूर जाते हैं तो दर्पण से दूर होते चले जाते हैं। यहाँ पर ये हम लोग अपने स्कूलों में जो कर सकते हैं, यहाँ पर देखें एक समतल दर्पण रखा गया है। इस दर्पण पर एक किरण यहाँ से डाली जाएगी और ये किरण देखिए सीधे रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। यहाँ पर हमने पिन लगा दिया, देख लें आप, थोड़ा सीधा करिए बस, ठीक है। और ये परावर्तन का नियम हम लोग आराम से अपने स्कूलों में दिखा सकते हैं। या यहाँ पर अगर कील डाल देते हैं तो भी एक कील इधर की तरफ दिखती है, उसी के आधार पर इसको कर लेते हैं। तो इसमें भी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में है, और ये परावर्तन का नियम है। अब यहाँ पर हम आते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के लिए हम एक कांच का गुटका लेते हैं। सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण या हम भी जब भी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपने पथ को थोड़ा सा विचलित कर देते हैं। अगर हम थल से जल में जा रहे हैं तो हमारे पथ विचलित हो जाते हैं, और जल से थल पे आ रहे हैं तो हमारे पथ विचलित हो जा रहे हैं। इसी तरह प्रकाश